पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था उसको लेकर बंगाल बंद का आह्वान किया था और उस आह्वान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे बरसाए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। इसको लेकर मंत्री संतोष सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार है, ये निरंकुश सरकार है, ये जब चाहेगी जनता पर AK-47 दाग सकती है। ये ममता बनर्जी, जैसे गांव में कहा जाता है कि जब दीपक में तेल नहीं होता तो अंतिम क्षण में दीपक भभकता है, यानी बुझने के कगार पे आ जाता है। उसी प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार है, अब इनकी अंतिम विदाई होने वाली है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं संतोष सिंह, और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। चल रहा है भाजपा नेताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग भोजपुर के इलाके से हैं और भोजपुर में कहावत है कि दिया बुझने के पहले थोड़ा भभकता है। तो ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगे, कभी गोली मरवाएंगे, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। वैसे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। याद नहीं है उसको, अभी वो आदमी जिसको जो इतना बड़ा संसार किया पूरे भारत को, अपने ही नहीं पूरे विश्व में, और उसको एक बड़ा इनाम देती है। वो आदमी 24 घंटा के पहले कहती है कि ये बड़ा, हम बंगाल के प्रति बड़ी मेरा संवेदना रहती है। एकदम कहीं से जायज नहीं है और कोई दुनिया का अदालत छोड़ देगी, लेकिन लोकतंत्र की अदालत, बंगाल का जो लोकतंत्र है उसकी अदालत माफ करने वाली नहीं है। दीदी की कहानी खत्म है आने वाले समय में, इसलिए ऐसा कर रही है। जिस तरह बीजेपी आग लगा रही है वो बिहार, असम और उड़ीसा तक जाएगी। बीजेपी न आग लगाती है न आग लगाने की प्रवृत्ति रखती है। बीजेपी की पार्टी की एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पार्टी है। पूरे ब्रह्मांड को अपना भाई, अपनी प्रजा, अपना परिवार मानती है। वैसे पार्टी की यह राजनीति दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनके पास कोई इशू नहीं है, अब अपनी गलती छिपाने के लिए अब करें कि बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी ने कहा था कि किसी महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए, किसी ने कहा था लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने के लिए। आंसू गैस की गोली छुड़वा रही हैं, कभी AK-47 से गोली छुड़वाएंगी, गोली मरवा भी सकती है, ईंट पत्थर भी चलवा सकती हैं। इसलिए लोकतंत्र में ऐसे कुकृत्य का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है और ममता दीदी को नैतिकता के आधार पे पार्टी छोड़ देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की क्रूर आचरण दिख रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की सरकार निरंकुश हो गई है। एक महिला की वेदना को एक महिला नहीं समझ सकती है। ऐसे मंत्रियों को अपना मंत्री पद छोड़ देनी चाहिए, संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं संतोष सिंह। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी धमकी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री को धमकी दी है, ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने, ममता बनर्जी ने कही थी कि जिस तरह से बंगाल अभी जल रहा है, बिहार, यूपी और दिल्ली तक जलेगी। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की शक्ति दिखाना चाह रही है, उससे कम मेरी पार्टी की शक्ति नहीं है। इस तरह के धमकी भरे अंदाज में ममता बनर्जी एक धमकी दी थी। इस पर संतोष सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी धमकी नहीं, अभी उनकी सरकार इस तरह से निरंकुश हो गई है कि वह पूरे जनता पर AK-47 दाग सकती है। आंसू गैस के गोले तो छोटे मोटे हैं और जिस तरह का अभी उनका रवैया है, पूरे निरंकुश तरह की
वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं संतोष सिंह। तो क्या कुछ कहते नजर आए मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।